शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो हमें क्या कहता है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। और जो चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। मतलब है कि हमने क्या करना है, इसमें जो y है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। जब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसी ही इक्वेशन से जब y और हमारे पास जो x है वो गिवन है, उसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी वो हम क्या कर देंगे, उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद वो क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। y और x के दरमियान हमने क्या करना है, एक हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए आए हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और जो हमारे पास y है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 20 के, और जो हमारे पास x है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के। अब हमने क्या किया, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के एक्स। प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारे पास के आ जाएगा, और दरम्यान में हमने इक्वल का साइन लगा देना है, और आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। उसके बाद देखें, पुट द वैल्यू ऑफ x। हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी वो हमारे पास y की 20 थी और x इज इक्वल टू हमारे पास 5 था। हमने x और y की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो y था वो हमारे पास 20 था, वो हमने पुट किया, वो y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 20 था। और उसके बाद k हमने फाइंड करना है, और जो x है वो हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक हो गया। इसके बाद देखें 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 की यहाँ पे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से 5 1 जार 5 हो जाएगा, और 5 4 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास के की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी, के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, के की वैल्यू आई थी, ये हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देनी है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y इज इक्वल टू के एक्स था, के की वैल्यू हमने फाइंड की, वो हमारे पास 4 आ गई। तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास 4x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगी कनेक्टिंग इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अब आपने एक टेबल बना लेना है, ठीक है, जिसमें आपने एक साइड पे x की वैल्यू और एक जगह पे आपने y की वैल्यू ले लेनी। मतलब है कि x आपने लेट करना है, तो जो हमारे पास y है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने क्या किया है, x इज इक्वल टू ज़ीरो लिया है, तो जो हमारे पास y है वो भी हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। जब हमने x 0 लेना है तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये कनेक्टिंग इक्वेशन है इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या किया, व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास x है वो हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या आता है, वो हमने फाइंड करना है। अब इसकी जो वैल्यू है x की है वो हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट की, क्योंकि x हमारे पास 0 था, तो जब हम 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 0.1 बन जाएगा। मतलब है कि 0 0 आ जाएगा। x हमने 0 पुट किया तो y भी हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। ये हमारे पास पॉइंट, इसको हमने P1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 ले लिया, और जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 लिया, तो जो x की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो जो हमारे पास y की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है। तो क्या करेंगे, 4 हमारे पास ऑलरेडी था, वो हमारे पास k की वैल्यू थी।
तो y इज इक्वल टू हमारे पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास P2 मतलब 0.2 आएगा, x यहाँ पे हमारे पास x1 पुट किया था और y हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी होती है, वो हमारे पास x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी होती है, वो हमारे पास y की होती है। ठीक है, तो ये हमने 2 वैल्यू फाइंड कर ली, या हम इस तरह से कह रहे हैं हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपने एक एक्स एक्सिस साइड ले लेनी है ग्राफ की, और एक आपने वाई एक्सिस ले लेनी है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, और वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है, जो आपने वाई की वैल्यू थी वो आपने पुट कर देनी है। इनके ऊपर आपने नंबरिंग कर लेनी है। अब देखें जो पॉइंट P1 आया था वो हमारे पास क्या था, 0 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। मतलब है कि जहाँ पे इसका जो सेंटर होता है ग्राफ का, वहाँ पे जो हमारे पास इसके जो पॉइंट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 0। तो इसका मतलब है जो P1 पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 0 0। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था, P2 आ रहा था, वो हमारे पास 1 4 आ रहा था। जो हमने इधर टेबल में इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमारे पास क्या थी, 1 4 थी। ठीक हो गया। तो जो 1 4 आ रहा है, अब देखें एक्स यहाँ पे 1 है, उसके सामने हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक्स हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है 4 है, तो इसके सामने हमने एक डॉट ड्रॉ कर दिया, वो हमने ये डॉट लगा दिया। इसको हमने 0.2 का नाम दिया था, ये हमारे पास क्या था, 1 4। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 0.1 की वैल्यू थी, जो उसका हमने डॉट लगाया था वो सेंटर पे लगाया था, और जो 0.2 की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे उसका डॉट लगाया था। इन दोनों को एक लाइन के ज़रिए हमने मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा y अगेंस्ट x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।